बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती द्वारा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार व झारखंड राज्यों में पार्टी संगठन की मजबूती व पार्टी के जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने के संदर्भ में आयोजन किया गया। इन सभी राज्यों की राज्यवार गहन समीक्षा मायावती जी ने की। बैठक में पार्टी संगठन की मजबूती पर विशेष बल दिया गया, जिससे पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में पूरी मदद मिल सके तथा इस संदर्भ में पूर्व में दिए गए निर्देशों पर कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट प्रभारी तथा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रस्तुत की। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने इस वक्त वोटर लिस्ट के सघन पुनरीक्षण के प्रति गंभीरता से ध्यान देने की बात कही, ताकि लोग वोट के संवैधानिक अधिकार से वंचित न रह जाए, यानी कि SIR पर ये खास जागरण था। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, इस सिलसिले में पहले कई राज्यों में और अब बिहार विधानसभा के आम चुनाव के आए चौंकाने वाले परिणामों से सबक सीखने की जरूरत है। जहां सत्ताधारी पार्टियां पहले धनबल आदि से चुनाव प्रभावित करती थी, किंतु अब सरकारें सरकारी धन के बल पर जनमत को अपने पक्ष में करने में सफल हो रही है तथा ऐसे में चुनाव जीतने की चुनौती कई गुना और अधिक बढ़ी है। इसके अलावा देश में किसी भी प्रकार से चुनाव जीतना नया फैशन हो गया है। इसलिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी के सपनों का मानवतावादी, समतामूलक और कल्याणकारी संवैधानिक भारत बनाने के लिए चुनाव में अच्छा प्रदर्शन पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है तथा पार्टी की भी तैयारी व मजबूती उसी हिसाब से होनी चाहिए, जिससे जनाधार को बढ़ाने में भरपूर मदद मिले। इस सिलसिले में वोट के लिए देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के सघन पुनरीक्षण यानी कि SIR का जो कार्य चल रहा है, उसके प्रति गंभीर होकर ध्यान देना है, वरना लोग वोट के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित रह जाएंगे। बैठक में बहन मायावती जी ने कहा कि पश्चिम व दक्षिण भारत के इन राज्यों में भी बहुजन समाज के लोगों के हालात कोई बेहतर नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के खासकर उत्तर प्रदेश व बिहार आदि हिंदी भाषी राज्यों की तरह ही सर्व समाज के गरीबों तथा दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ों व मुस्लिम समाज के करोड़ों लोगों की सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बल्कि काफी खराब है, जिसकी असली वजह शासन प्रशासन में इनकी उचित व प्रभावी भागीदारी का अभाव है। जबकि विशेषकर यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने से इनके कुछ अच्छे दिन जरूर लाने का ईमानदार प्रयास किया गया था, किंतु राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सरकार बदलकर हालात को पहले जैसा ही सांप्रदायिक व जातिवादी पक्षपात व द्वेषपूर्ण बनाकर इन्हें गरीबी, लाचारी, मजबूरी व गुलामी के रास्ते में फिर से टालने का अनुचित प्रयास लगातार जारी है, जो अति चिंतनीय है। महाराष्ट्र प्रदेश पार्टी संगठन की समीक्षा के दौरान लोगों ने बताया कि सरकार की जातिवादी, द्वेषपूर्ण व धन्ना सेठ समर्थक राजनीति के कारण गरीब व किसान परिवारों के साथ साथ SC, ST व OBC वर्गों आदि की स्थिति में अपेक्षित सुधार तो दूर, इन्हें हर प्रकार के भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस बात का संज्ञान लेते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलकर बहुजन समाज का असली हित व कल्याण संभव है, जिसके लिए अनवरत संघर्ष करते रहने की जरूरत है। इसके अलावा अगले महीने 6 दिसंबर को बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके महाप्रयाण दिवस पर जातिवादी पार्टियों की तरह दिखावटी नहीं, बल्कि BSP की अपनी मिशनरी भावना से कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान बहन कुमारी मायावती जी ने किया है।